दोस्तों, नीट की इस लड़ाई में सियासत भी जबरदस्त आई है। दरअसल जंतर मंतर पर छात्रों के विरोध प्रदर्शन को लेकर सियासत तेज है। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने आरोप लगाए कि प्रदर्शन के दौरान छात्रों पर पैलेट गन का इस्तेमाल किया गया। राहुल ने अपने आरोप के समर्थन में घायल आंदोलनकारी छात्र साहिल के घाव दिखाते हुए कहा कि सरकार और पुलिस सच छिपा रही है। दूसरी ओर दिल्ली पुलिस इन आरोपों को सिरे से खारिज करते हुए स्पष्ट कर रही है कि प्रदर्शन के दौरान कहीं भी पैलेट गन का इस्तेमाल नहीं किया गया। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यही कि आखिर सच क्या है? क्या प्रदर्शन में वास्तव में पैलेट गन का इस्तेमाल हुआ या फिर यह सिर्फ और सिर्फ कोरे आरोप हैं? यह बहुत बड़ा सवाल है, जिन सवालों को इंडिया न्यूज लगातार आपसे पूछ रहा है, या फिर यह सिर्फ आरोप राजनीतिक विवाद का हिस्सा बन गए हैं। इन सवालों का जवाब अब जांच और उपलब्ध साक्ष्यों से ही सामने आएगा। इस पूरे घटनाक्रम के बीच राजनीतिक तस्वीर भी बदलती दिखाई दे रही है। 21 जुलाई को जंतर मंतर पर राहुल गांधी के साथ समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश, आम आदमी पार्टी, उद्धव ठाकरे गुट और तृणमूल कांग्रेस समेत कई विपक्षी दलों के नेता मंच साझा करते नजर आए। लेकिन अब प्रदर्शन को लेकर विपक्ष की वही एकजुटता कहीं नहीं दिखाई दे रही है। हाल के घटनाक्रम में अधिकांश विपक्षी नेता राहुल गांधी के साथ सार्वजनिक रूप से नजर नहीं आए, जिससे राजनीतिक गलियारों में अब तरह तरह की चर्चाएं हैं। उधर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता इमरान मसूद ने भी सोनम वांगचुक के अनशन समाप्त करने को लेकर सवाल खड़े कर दिए, जिससे पार्टी के भीतर भी अलग अलग राय को लेकर चर्चाएं तेज हैं। ऐसे में छात्र आंदोलन अब केवल छात्रों की मांगों तक सीमित नहीं है, बल्कि ये राजनीति, आरोप प्रत्यारोप, पुलिस के दावों और विपक्ष की बदलती रणनीति का महत्वपूर्ण केंद्र बन गया है। ऐसे में अब सबकी निगाहें इस बात पर हैं कि जांच में जो तथ्य सामने आएंगे और आगे इस आंदोलन की भला दिशा क्या होगी, क्योंकि आंदोलन अब अपनी दिशा भटकता जा रहा है। तो बहुत सारे सवाल, और इन सवालों का विस्तार से हम आपको पूरा वर्णन समझाएंगे ताकि इन सवालों की गंभीरता, इन सवालों की स्थिति को आप समझ सके। तो हमारे साथ मेहमान हमारे जुड़ चुके हैं। मुन्ना खान जी जुड़े हुए हैं, नेता हैं कांग्रेस के। मुन्ना खान जी, बहुत स्वागत है आपका इंडिया न्यूज पर। राजकुमार पाल जी जुड़े हुए हैं, नेता हैं भारतीय जनता पार्टी के। राजकुमार जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। राजकुमार जी, राहुल गांधी ने जो आरोप लगाए हैं कि पैलेट गन का इस्तेमाल जो है वो किया जा रहा है, क्या कहना है आपका इन आरोपों के बीच? शुरुआत करिएगा। देखिए, ये अफवाह फैला रहे हैं या भौकालिक राजनीति कर रहे हैं, बैलेट कर रहे हैं, वो डंडे में नुकीला चीज को कह रहे हैं, जबकि दिल्ली पुलिस ने ट्वीट करके इसको नकारा है। तो ये इस तरह से जो सच है वही बोलना चाहिए, और वही ये भड़काने का काम कर रहे हैं, और ये जो आंदोलन छात्रों का ये हाईजेक करने का काम कर रहे हैं। आपने सुना होगा कार्तिक चिदम्बरम ने कहा कि सोनम वांगचुक का ये आंदोलन नहीं है, ये आंदोलन छात्रों का है। तो सोनम वांगचुक तो 30 दिन वहां 26 दिन उपवास करके, कार्तिक चिदम्बरम के राहुल जी थे। राहुल जी तो आज तक उस मंच पे नहीं गए। बाकी विरोधी पक्ष के नेता या नेत्री सब गई, और उस मंच पे क्या क्या हुआ ये दुनिया ने देखा है। उस मंच पे हिंदू विरोधी बातें हुई, ये सब चीजें हुई है जो दर्ज की है या आपने भी मीडिया में दिखाया है, सुना है। तो इस तरह से थोड़े देश चलता है। इनके कार्यकाल में जब होता था, प्रियंका जी ने कहा कि ये बहुत बड़ी समस्या है, देश की समस्या है। उनका ऐसा वीडियो गहलोत जी ने बहुत प्रयास किया, खत्म नहीं हुआ। और अभी अभी एक बात है, 19 जुलाई को पंजाब के अंदर फार्मेसी घोटाला हुआ। 13.5 लाख रुपए के एक आदमी से लिए गए, 35 आरोपी अरेस्ट हुए, 7 प्लानर अरेस्ट हुए। फिर शिक्षक लोगों का स्ट्राइक था पगार के लिए, उनको ऊपर डंडे चलाए गए। महिलाओं पे डंडे चलाए गए पंजाब में। केरल में नीट विद्यार्थियों पे डंडे चलाए गए। तो ये कौन सा इनका न्याय का तरीका और कौन सी इनकी पार्टी की लाइन है कि एक जगह इनको दिखता है और एक जगह नहीं दिखता है? ये बड़ा आश्चर्यजनक है इनका सब चीजें। और सदन के अंदर जब ये बिल आया था 2024 में, नदारत हो गए थे। बिल पे कोई संशोधन नहीं किया, कोई चीजें नहीं दी। आज बिल कल मंजूर हो गया। 10 करोड़ का जो जुर्माना भी लग सकता है, कई साल की कैद भी हो सकती है। मोदी जी ने मंजूर किया है। और कल ही 47 महत्वपूर्ण सवाल मैं आपसे पूछना सस्पेंड चाहूंगा। किया।
और 2 नए सचिव पूरी नियुक्त किए। जिम्मेदारी के साथ मैं और आपसे जो इस सवाल को कानून पूछना बनाने के चाहूंगा, बाद जो पेपर लीक में लोग जो थे, भीड़ उनको इस 13 पूरे लोगों को मामले में अरेस्ट 20 भी किया जुलाई की गया। वो तस्वीर याद करिए जो प्रदर्शन कर रही थी। उस दिन अगर पुलिस प्रशासन वहां पर इन लोगों को मजबूती से ना रोकता तो हालात कैसे होते, एक बार बताइएगा। आप देखिए 130 पुलिस वाले भी घायल हुए और बहुत बुरी तरह घायल हुए। उसमें एक हम्म। सिपाही की मौत भी हो गई, एक महिला सिपाही की मौत भी हो गई, और एक महिला सिपाही की 4 महीने का बच्चा गिर गया। और यही पेपर लीक के छात्रों को मदद करने के लिए निहंग आए थे। निहंगों ने, उसमें से एक निहंग ने इनको चेतावनी दी। उन्होंने देखा कि छात्र ही गलत कर रहे हैं, और वहां पे छात्र थे नहीं सरकार। छात्र 200-500 जो 19-20 दिन थे वही थे। 20 तारीख को सारे लोग बाहर से आए थे, चंद्रशेखर रावण के लोग, सपा के लोग, आम आदमी की तो ये न्यूज ही है पूरी। संजय सिंह, मनीष सिसोदिया, आरसी मार्लेना वहां कुर्सी लगा के बैठी ही थी। ये दुनिया के वीडियो में विजुअल्स दिखे हैं। पर इस तरह से करना, अपने यहाँ कुछ नहीं करना। मनीष सिसोदिया ने कहा कि मेरे यहाँ ऐसा कुछ होगा तो शिक्षा मंत्री से मैं रिजाइन करवा दूंगा, कोई रिजाइन नहीं हुआ। ये आज की समस्या नहीं भैया, भैया ये सन 2000 से मुरली मनोहर जोशी से तब से समस्या है, तब से इसका हल नहीं निकाला गया। इस सरकार ने री एग्जाम भी कराया, इस सरकार ने कानून भी बनाया और कठोर से कठोर सजा दिलाने का प्रण भी लिया है, और सदन में चर्चा भी चाह रहे हैं। लेकिन सदन में चर्चा क्यों नहीं कर रहे हैं? क्योंकि ये तो 2000 से चल रहा है, ये जो प्रॉब्लम है। आपको नहीं लगता है थोड़ा सा संवाद में आपने देरी कर दी? अगर संवाद में देरी ना होती तो शायद ये तस्वीरें, ये स्थितियां ना होती। राजकुमार जी, मेरी आवाज आ रही है आपको? सवाल में दोहराऊं? दोहराएं सर प्लीज। आपको नहीं लगता है कि प्लीज। संवाद में आप लोगों ने देरी की? अगर संवाद में देरी ना होती तो शायद ये तस्वीरें पूरे देश के सामने ना होती। वैभव भैया, इसमें देखिए एक बात है कि 20 तारीख का जो आंदोलन हुआ सोन मनचुप को ले जाने के, उस दिन भी परमिशन नहीं थी। अगर कोई पुलिस वाले कोर्ट में चले जाएंगे तो ये सब शिक्षा अंदर जाएंगे लोग। 20 तारीख का कोई परमिशन नहीं था, फिर भी सरकार ने एक जगह नक्की की थी जंतर मंतर से, ये तक आप आइए और कर लीजिए आंदोलन। तो ये सरकार की ढिलाई तो जरूर है, 100% ढिलाई है। और सरकार, मैं तो ये भी कहता हूँ कि पता नहीं हमारे दो दो सांसदों की पार्टी आज इतनी बड़ी पार्टी बनी है, एक धर्मेंद्र प्रधान के पीछे इतना क्यों पार्टी का नुकसान हो रहा है, कार्यकर्ताओं का मनोबल टूट रहा है और हो रहा है। और विपक्ष को तो मुद्दा चाहिए, और वो भी मुद्दा उनका ढंग का नहीं है। अगर वाजिब मुद्दे पे बात करें, एक बात नहीं आपको राजकुमार जी, पॉइंट देना देश में चाहता जब हूँ पेपर लीक होंगे तो देखिए सवाल तो उठेंगे ही ना सर। पेपर लीक होंगे, सर। उस पर एक्शन नहीं होगा। एक्शन के बीच आप तकरीबन 30 दिन तक इंतजार करेंगे इस प्रदर्शन का। जब लोग हिंसक हो जाएंगे, लोग आगे बढ़ेंगे, संसद भवन की तरफ आगे बढ़ेंगे, उस वक्त आप बातचीत की टेबल पर आएंगे। देखिए, संसद भवन जाने का इनका जो तरीका था वो गलत था। और तरीके इसको तरीके पे मैं जा ही नहीं रहा हूं राजकुमार सर। सुनिए सर, इसको इसको अभी तरीका गलत था, मैं एक खुद आपकी पंकज, बात से सहमत हूं, लेकिन ये नौबत क्यों आई सर? अभी कई पत्रकारों ने उजागर किया है और